हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार स्टेप स्कूल ब्यावर। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत क्लास 9 चैप्टर 2 स्वर्ण काके अर्थात सोने का कौवा। इस पाठ के पहले भाग में हमने देखा कि कौवा आता है, चावल के दाने खाता है और बच्ची से कहता है कि इसका मूल्य आकर वह पीपल के पेड़ के पास से ले जाए। और जब बच्ची वहाँ पहुँचती है तो वह पूछता है कि आप किस तरह की सीढ़ी से ऊपर चढ़ना चाहेंगी और किस तरह के बर्तनों में खाना खाना चाहेंगी, सोने की, चांदी के या तांबे के। उस बालिका के उत्तर से प्रसन्न होकर वह उसे सोने की सीढ़ी में से ऊपर चढ़ाता है और सोने के बर्तनों में खाना खिलाता है तथा साथ ही साथ बालिका को अपनी माता के पास जाने के लिए भी कहता है, जो कि घर में अकेली हैं। और अब हम देखते हैं इस कहानी में आगे क्या क्या होता है। इतियुक्ता काके कक्षाभ्यंतरात् दृश्य मंजुषा निस्यार्य ताम प्रवदत्। ऐसा कहकर कौवा अपने कक्ष से 3 पेटियां लेकर आया और कहा, बालिके यक्षां गृणाम मंजुषाम एकाम। इनमें से कोई भी एक पेटी को आप ले लो। लघुत्तमा मंजुषाणां प्रगणा बालिका कथ्यम इतम एव मंद्रतुल्यम मूल्यम। सबसे छोटी पेटी को लेकर वह बच्ची बोली कि यह मेरे चावलों के दानों का मूल्य है, अर्थात मेरे चावलों के दानों का मूल्य इतना ही है और मैं इसके बदले तुमसे ये सबसे छोटी पेटी ही लूँगी। ग्रामागता ग्राहकर तस्य मंजुषिका समुद्रघाटिका तस्य मह्याणिका हीरकाणी विलोक्या सा परिसार्य। उस संदूक में रखे हीरे देखकर वह बालिका बहुत ही खुश हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई। तदनादिकानिकानि च संजात। और उसी दिन से वह बालिका अमीर हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न व्यसत। यानी कि उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। और ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य तपे तण्डुलानि निश्चिति तथापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। और सूरज के ताप में यानी गर्म धूप में चावलों को सुखाते हुए उसने अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्ष काकी तण्डुलान् भक्षणं तामपि तत्रैवा कार्यत। वह सोने का कौवा वहाँ पर भी आया और उसने उसी प्रकार वहाँ पे चावलों को भी खाया और उस लड़की ने भी उसे ऐसा करने के लिए मना किया। प्रातः सत्तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्सयन्ती प्रावोचत। सुबह उसके निवास स्थान पे जाकर यानी कि उस सोने के कौवे के निवास स्थान पे जाकर वह लड़की उसकी निंदा करने लगी और क्या कहती है कि वो नीच काके, अरे नीच काक, अहम आगत्वा, मैं आ गई, महम तंडुलम मूल्य प्रेक्ष, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे। काको अप्रवीत अहम तत्कृते सोपानम अवतारयति, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि कौन सी सीढ़ी उतारूं तुम कहो, सोने की बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई। गर्वित्रया बालिकया पूर्वोक्तम। वह घमंडी लड़की कहती है, स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी। परम स्वर्ण काके स्वकृते ताम्रमयम सोपानम प्राक्षत। परंतु उस सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ी को प्रदान किया। स्वर्ण काकस्यतया भोजनमपि ताम्र भोजनेन एव अकार्यत। और उस कौवे ने उसे भोजन भी, जो भोजन दिया वह भी तांबे से बनी हुई थाली में ही प्रदान किया। प्रति
निवृत्ति काले स्वर्ण काकीन कक्षाव्रतं तृस्य मंजूषा तत्पुरम संभुक्षिता। जब उस लड़की के लौट के जाने का समय हुआ तो उस स्वर्ण कौवे ने अपने कौवे से लाकर अपने कमरे से लाकर 3 पेटियां उसके सामने रख दी और लोभाविष्टा सा विवृता मंजूषा गृहीतवती। और लालच के कारण उसने जो सबसे बड़ी पेटी थी उसको ही ग्रहण किया, उसको ही स्वीकार किया। गृहमगत्या सा तृषिता यावद मंजूषा गृह उद्घाटिती। घर आकर जब बिना समय व्यर्थ किए उसने उस पेटी को खोला तावत तस्या भीषम कृष्ण सर्पो विलोक्यति। तो उसने उसके अंदर एक बहुत भयंकर काले रंग का सांप देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया। तदांतरम सा लोभम प्रयत्नजितम। और उसके बाद से उस लड़की ने लालच करना छोड़ दिया। तो हमने देखा क्लास 9th की स्वर्ण काके कहानी का संपूर्ण अर्थ। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और बहुत ही रोचक कथा लगी होगी। धन्यवाद इस कहानी को सुनने और समझने के लिए। जल्द ही मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।